आर वेरी मच हेलो। अवेयर ऑफ प्रेजेंट सिनारियो दैट जैसे ही हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेंटल फिटनेस भी काफी इम्पोर्टेंट है। जैसा पिछले कुछ दिनों में हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने एक प्रिडिक्शन दिया था कि बाय द ईयर ऑफ 2020 रफली 20% ऑफ इंडियन विल सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो आज हम इस टॉपिक पे सर से बात करेंगे। जैसे हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं, फियर हुआ, वरी हुई, एंजाइटी हुई, तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं और जो बड़ी डिसीज में कन्वर्ट हो सकती है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो फियर, वरी और एंजाइटी है, क्या ये अलग अलग हैं? देखिए, फियर, वरी और एंजाइटी, ये तीनों एक दूसरे को बदलते स्वरूप है। देखिए कैसा होता है, हमें जब किसी चीज का डर होता है, मतलब फियर होती है, तो फियर जो डर होता है वो धीरे धीरे चिंता में कन्वर्ट होता है। मतलब इट्स इन वरी। तो ये डर, वरी जो है, ये फैक्टर्स आगे चल के एंजाइटी में कन्वर्ट होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द थिंग्स, मतलब एंजाइटी के ही पार्ट है डर और फियर। तो और साथ में चिंता भी, मतलब वरी, फियर, इट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइटी। अगर इसको हमें समझना है तो ये एंजाइटी बाद में पल्पिटेशन बढ़ना, दर्द दर्द बढ़ना, डर लगना, एक सबकॉन्शियस स्टेटस होना जिसमें हमें डाउन फील होना या डिमोरलाइज फील होना, ये एंजाइटी का स्वरूप है। लेकिन ये शुरुआत जो होती है, ये कहीं ना कहीं डर से, मतलब फियर से, और कहीं ना कहीं वरी से ही होती है। ओके। सर, क्या हम ये चीजों से को रोक सकते हैं? मतलब ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और एक बड़े मेंटल डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए कैसा है कि जैसे हम फियर, डर जो बोल रहे हैं, तो आज के डेट में हमें फियर क्या है, तो सबसे ज्यादा कोविड का फियर है। आज कोविड का डर है, कोविड का फियर है, कोविड का वरी है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड पे हमारा इम्पैक्ट होते जा रहा है वो डर की वजह से। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डर की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है। इम्यूनिटी कमजोर हो रही करके फिर हम एंजाइटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं या डिसीज प्रोन होते जा रहे हैं। तो बेटर ये रहता है कि हमें कोविड है, ऑफकोर्स है, पैंडेमिक में है हम, हमें कोविड है, कोविड से बचना भी है। कोविड के बचने के लिए जो प्रिवेंशन करने चाहिए वो प्रिवेंशन भी करने हैं। क्योंकि देखो, कोविड से बचने के लिए प्रिवेंशन जरूरी है, वैक्सीनेशन जरूरी है, दोनों पार्ट अपनी अपनी जगह पे है। साथ में हमें इम्यूनिटी भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जो एक फेयर फैक्टर बता रहा हूँ या एंजाइटी फैक्टर बता रहा हूँ, इसको पहला प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बता रहा हूँ कोविड पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा पॉइंट प्रिवेंटिव एक्शन बताऊंगा जो एक्चुअल एंजाइटी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो कोविड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इसे देखते हैं तो हमने मास्क पहनना चाहिए, टाइम टाइम पे मास्क पहनना चाहिए, टाइम टाइम पे हमने सब पैरामीटर्स चेक करने चाहिए कि हम सही मायनों में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम कहीं पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे हाथ टच हो रहे हैं, कहाँ पे बैठ रहे हैं, कहाँ पे उठ रहे हैं, मास्क पहना है तो डबल मास्क है या नहीं है, हम सिंगल मास्क पे चल रहे हैं या 95 में चल रहे हैं। तो वी हैव टू सी दैट। हमने कहीं पे पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो बहुत कॉशियसली जाना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस जहां तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। ऑफिस में भी बैठे हैं तो भी हम मोबाइल कहाँ पे रख रहे हैं, हम डेस्कटॉप कैसा यूज कर रहे हैं, कहाँ पे बैठे हो, कौन से टेबल पे बैठे हो, कौन से चेयर पे बैठे हो, इसका ध्यान रखते हुए चीजें करें। हाँ, ये कॉशियसनेस है, ये डर के साथ नहीं होना चाहिए, ये कॉशियसली कर रहे हैं हम। इसके साथ साथ हमने क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम सैनिटाइजर या हैंड वॉश ये यूज करना चाहिए। ये बहुत कॉमनली सबको वाइड स्प्रेड में बताई गई चीजें हैं। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, तो क्योंकि यही चीजें हैं, इसके बाद में हम ये चीजें नहीं करते तो फिर साथ में हमें एक फेयर चालू हो जाता है, यार हो गया तो कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, तो हमने मेडिटेशन डेली करना चाहिए, प्राणायाम डेली करना चाहिए, अनुलोम विलोम डेली करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन सुबह करे, 30 मिनट मेडिटेशन शाम को करे। साथ में कम से कम 45 मिनट योगा करना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना चाहिए, लाइट डाइट कंज्यूम करना चाहिए, जिसकी वजह से जितना डाइट लाइट रहेगा उतना आम संचित कम रहेगा, आम संचित कम रहेगा उतना अग्नि अच्छा रहेगा, और जितना अग्नि अच्छा रहेगा उतना आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। डर कम रहेगा, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, तो आप किसी भी चीज को ओवरकम कर पाएंगे। अगर कोविड इन्फेक्शन बाय द वे हो भी जाता है तो भी नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका डर नहीं है। क्योंकि डर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देता है शरीर पे, जिसमें साइटोकाइंस अलग अलग लेवल पे सेक्रेशंस होते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली साइटोकाइन स्टॉर्म जो बोला जाता है वो हमारे शरीर का ही सेक्रेशंस है, जो इम्यूनिटी की वजह से सेक्रेशंस होते हैं, और अलग अलग लेवल पे IL-6 IL-10 अलग अलग लेवल पे बॉडी के सेक्रेशंस होते हैं, और वही हमें कॉम्प्लिकेशंस में ढकेलते हैं। तो इसके साथ में हम और क्या कर सकते हैं, तो मेडिटेशन प्राणायाम के साथ साथ हमने बीच बीच में शिरोधारा जैसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। नस्यम जो है, मतलब नाक में डेली अनुतेल डाले तो भी आपको इन्फेक्शन से आप बचे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं तो सादा नारियल के तेल उंगलियों का लगा के हर 4 घंटे के बाद में भी नाक में डाले तो भी आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं।
इवन दो आप उसके लिए और क्या कर सकते हो, तो डेली स्टीम सुबह शाम अगर आप कंटिन्यूअसली स्टीम लेते हैं, मतलब एक 10 मिनट का या 5 मिनट का स्टीम लेते हैं, तो भी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अब ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कोविड पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बताता हूँ एंजाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या वरी है, या चिंता है, तो इसके लिए हमें ना सत्वावजय चिकित्सा बोली जाती है। सत्वावजय मतलब क्या, मनोनिग्रह। मन का निग्रह सबसे बड़ी चीज होती है। क्या होता है कि हमारा मन अगर हमारे कंट्रोल में है, हम तो किसी भी चीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। मानसिक अवस्थाएं सबसे बड़ी अवस्थाएं होती है जहां पे हमें चीजों को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शारीरिक अवस्थाएं मानसिक अवस्थाएं से भिन्न नहीं होती है। अगर आप मानसिक अवस्था अच्छी रख पाए तो मन ही कंट्रोल करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है काफी सारी शारीरिक अवस्थाओं को। तो इसलिए मनोनिग्रह ये सबसे बड़ा होता है। मनोनिग्रह मतलब क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मत्सर, ये जो चीजें हैं इसको जितना साइड में रख पाएंगे उतना साइड में रखना चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपने प्राणायाम डेली सुबह शाम करना चाहिए, उसमें खास करके अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम जब करते हैं आप, तो उससे होता क्या है कि जब श्वास की नियंत्रण होता है, सांसों का नियंत्रण होता है, तो उसके साथ साथ मन का नियंत्रण होता है। सांसों का गति और मन का नियंत्रण, इसका डायरेक्टली संबंध है। अनन्य संबंध होने की वजह से जब जब आपको एंजाइटी बढ़ेगी, जब जब आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, जब जब आपको मन में अवस्थाएं उत्पन्न होगी, तब तक आपकी सांसों की गति अनियमित हो जाएगी। अगर उसको आप नियमित कर ले, तो आप उसकी वजह से सांसों के नियमन के साथ साथ मन का नियमन कर सकते हैं, मनोनिग्रह कर सकते हैं। उसके साथ हेयरिंग। जी सर, जी सर। हाँ, तो इसको कट कर लेना, उसके बाद में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है। तो ये अवस्थाओं के साथ साथ जब हम मन को कंट्रोल में लाते हैं, उसके साथ साथ सत्वावजय चिकित्सा के साथ साथ हमने क्या करना चाहिए, सत्वावजय के साथ साथ परिस्थितियों को सत 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 विवेक बुद्धि, मतलब सत सत विवेक बुद्धि का मतलब ये होता है कि हम चारों एंगल से चीजों को सोचे, एक बर्ड आई व्यू रखे, ऊपर से देखे चीजों को और रियलाइज करके हम आगे के डिसीजन ले। तो हमारी चिंता जो है, चिंता, वरी या फियर जो है, वो ऑटोमेटिकली कम होती है, साथ में एंजाइटी कम होती है। एक्चुअली हम क्या होते हैं, कोई भी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा बर्ड आयु सब खत्म हो जाता है। तो चीजों को बर्ड आयु के साथ में सत सत विवेक बुद्धि के साथ में अगर चीजों को देखे समझे और साथ में मनोनिग्रह रखे, तो हम इससे बाहर रह सकते हैं। और फियर, चिंता या फियर के साथ साथ वरी के साथ साथ हम एंजाइटी से बच सकते हैं। डेफिनेटली सर। सर, बट हमने कुछ लोगों को देखा है जो ये इन सब चीजों से उतना जल्दी नहीं निकल पाते, तो क्या हम ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका विचार आयुर्वेद में कर सकते हैं? हाँ, आयुर्वेद में एक्चुअली मनोह चिकित्सा सेपरेट दी गई है। मनोह चिकित्सा में आयुर्वेद में बहुत बड़ा एस्पेक्ट और बहुत बड़ा रोल है। आज मनोह चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा तौर पे काउंसलिंग दी जाती है हर जगह पे, या एंटी सेडेटिव, मतलब सेडेटिव मेडिकेशन दिए जाते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग दिए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद उससे परे जाके काम करता है। आयुर्वेद में बेसिकली हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। अगर मैं पंचकर्मा पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ, तो शिरोधारा बहुत अच्छा काम करता है, जो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, माइंड को काम करता है, मन को काम करता है, मन की द्विधावस्था को खत्म करता है, सतसत विवेक बुद्धि बढ़ाता है, साथ साथ आपका मनोनिग्रह करने में हेल्प करता है और मन की अवस्था को नॉर्मल करता है। अब इसके साथ दूसरा और क्या काम कर सकते हो, तालम करके ट्रीटमेंट है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, नस्यम करके ट्रीटमेंट है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, शिरोवस्थी करके ट्रीटमेंट है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसके साथ साथ मेडिसिनल यूज में हमने क्या करना चाहिए, तो मेडिसिनल यूज में जटामांसी करके जो दवाई आती है, जटामांसी करके जो औषधि आती है, बहुत अच्छा काम करती है मनोस्रोत पे, एक्सीलेंट रिजल्ट है। अगर मनोस्रोत से जटामांसी जैसी दवाई दी जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मनोस्रोत का पूरा निग्रह होता है और चिंता, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिया, ऐसी बहुत सारी चीजें इजीली सिंगल ड्रग से छोड़ी जा सकती है। इवन दो इसके साथ साथ हम सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म जो है वो भी बहुत अच्छा मनोस्रोत पे काम करता है, रौप्य भस्म बहुत अच्छा मनोस्रोत पे काम करता है, तगर मनोस्रोत पे बहुत अच्छा काम करता है, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है मनोस्रोत पे, सारस्वत बहुत अच्छा काम करता है मनोस्रोत पे, कल्याण का घृतम, महाकल्याण का घृतम मनोस्रोत पे बहुत अच्छे काम करते हैं, पंचगव्य घृतम मनोस्रोत पे बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर उधर देखें तो ताप्यादि लोह भी काम करता है। ताप्यादि लोह रौप्य युक्त यूज करें तो हमें अच्छा काम करेगा। मानस मित्र और काम करता है। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें जो मनोस्रोत पे काम करने वाली है, मन की अवस्था कौन सी है और मनोस्रोत में किस लेवल पे इम्पैक्ट है और कौन सा डिसीज किस लेवल तक गया हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिफर करती है, कौन से स्टेज में कौन सा चीज देना चाहिए। इसमें स्मृति सागर रस भी बहुत अच्छा काम करता है। स्मृति सागर रस के सिवा महापैशाचिक घृत भी मनोस्रोत में बहुत अच्छा काम करता है।
इसके साथ साथ अनुलोमन दिया जाए तो आप मनोस्त्रोत को पूरा ठीक कर सकते हो। मनोस्त्रोत के साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया या वरी, फियर, ये सब फैक्टर्स कंप्लीटली कंप्लीटली बोल रहा हूं मैं, हाँ, कंप्लीटली 100% डिजॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम द रूट कॉज। जी सर, बिल्कुल सर। सर, आज आपसे इस बातचीत से हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ सीखा होगा। और आयुर्वेद के बारे में जितना भी हम बोलें कि ये शरीर दोषों से लेके मानस दोषों तक का सबके ट्रीटमेंट में एक अहम रोल अदा करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।